जायज़ा लें तो पूरा जो सियासी बयानिया है इस वक्त, इस्टेब्लिशमेंट को देख लें, मौजूदा केयर टेकर सेटअप को देख लें, जुडिशरी को देख लें, जो निगरान हुकूमतें सूबाई सतह के ऊपर मौजूदा उनको देख लें, तो फोकस लगता यह है कि बराह रास्त शिफ्ट हो गया एहतसाब की तरफ। एहतसाब का नारा लगाने के बावजूद आज तक पाकिस्तान में कभी एहतसाब नहीं हुआ। सिर्फ पोलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए नारा इस्तेमाल होता है वक्तन फ़वक्तन। कभी जनरल मुशर्रफ इस्तेमाल करता है, कभी नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, कभी पीपल्स पार्टी नवाज के ख़िलाफ़, कभी केयर टेकर सेटअप जो 90 की दहाई में आते रहे उनके ज़रिए ये काम किया जाता रहा। एंड रिज़ल्ट अभी तक उसका ज़ीरो है, क्योंकि इससे हासिल आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने अपनी इकॉनमी, पाकिस्तान के अदारे, इत्मीनान पाकिस्तान पे, इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस सब कुछ तबाह कर लिया। एहतसाब क्या होना चाहिए? यकीनन होना चाहिए। करप्शन होना चाहिए, वो भी यकीनन होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जम के एक ऐसा निज़ाम बनाना पड़ेगा जो इस बात की तखसीस और तमीज़ ना करे कि सामने खड़े हुए का नाम शहबाज शरीफ है, आसिफ अली जरदारी है या इमरान खान है, या उसका कोई फ़ौजी जनरल है, या किसी सुप्रीम कोर्ट का जज है, या किसी मीडिया हाउस का मालिक है। अगर उसको एहतसाब करना है तो फिर एहतसाब करे। अगर करप्शन के प्रूफ मौजूद हैं, सबूत हैं, तो उन सबूतों के साथ किसी को पकड़े। पिछले चंद सालों में ख़ास तौर पर इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तारीख़ पुरानी ना जाऊँ कि मुशर्रफ ने शुरू किया था और मुशर्रफ ने फिर नैबज़ादे बनाए जमाली साहब की हुकूमत को खड़ा करने के लिए, पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया गया नैब लॉ को। इमरान खान ने सबसे ज़्यादा नारा ये लगाया था कि सारे चोर और डाकू हैं, और इमरान खान ने ही नैब को सबसे ज़्यादा विच हंटिंग के लिए इस्तेमाल किया। उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान सेम पेज पे थे इस मसले के ऊपर, और शायद खाकान को अंदर डालना हो, एहसन इकबाल को, मिफ्ता को या दीगर लोगों को तो ज़्यादा मुश्किल पेश नहीं थी आती। और जब चेयरमैन नैब ज़्यादा एक्ट नहीं कर रहे थे तो फिर एक वीडियो निकाली गई एक खातून के साथ, और चेयरमैन नैब की गिरफ्तारियों में तेज़ी आ गई। फ़र्द वाहिद का अख्तियार था, जिसको हाथ रखते थे पकड़ के जेल में डाल देते थे। इस तरीक़ाकार से हमें आगे चलना पड़ेगा। एक ऐसा शफाफ निज़ाम हो जिसमें जो चोर है वो बच ना सके, लेकिन जो मासूम आदमी है उसको सिर्फ रगड़ा इसलिए ना जाए कि वो सियासी मुखालिफ है। इस चीज़ को क्या हम कायम कर सकते हैं? ये मुश्किल सवाल है, अपने मेहमानों से इसका जवाब पूछेंगे। इसी तरीके से जो इंतखाबात हैं, क्या वो क्रेडिबल होंगे? क्या वो ट्रांसपेरेंट होंगे? क्या उनको कबूल किया जाएगा उनके नताइज? ये सवालिया निशान होगा आइंदा इंतखाबात के हवाले से भी, और गुज़श्ता जो 2 इंतखाबात थे उनके ऊपर भी यही सवाल था। 2013 के इंतखाबात में इमरान खान ने 35 पेंचर का नारा लगाया। 2013 के बाद 2018 में इंतखाबात हुए तो वो 35 पेंचर 2018 में भी लगे, क्योंकि यहाँ एक रिजेक्टेड वोट्स का एक नया फिनोमेना मुतारफ़ करवाया गया पाकिस्तानी सियासत में। 4-5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार वोट का जो फ़र्क है वो रिजेक्टेड वोटों के ज़रिए बड़ी आसानी से पूरा कर लिया जाता है। एक होती है प्री पोल रिगिंग, एक होती है इलेक्शन डे के ऊपर रिगिंग। अब इलेक्शन डे पे काफ़ी अच्छा मौसर एक सिस्टम मौजूद है, और अगर तगड़ा कैंडिडेट है तो उसके हल्के में जाली वोट भुगताना मुमकिन नहीं रहता, वोट शोट डल जाता है। लेकिन एक क्लोज कॉन्टेस्ट के अंदर 5-7 हज़ार वोट को इधर से उधर करने का बड़ा आसान तरीका यह है, डबल स्टैंपिंग करके रिजेक्ट वोट करने। और वो 35 सीटें अगर 2013 में भी थी तो 2018 में भी 35 थी। इस दफ़ा उससे भी एक बड़ा सवाल है। 2018 में नवाज शरीफ नाहल थे और जेल में थे, इस दफ़ा इमरान खान के ऊपर वही नाहली की और जेल वाली तलवार मौजूद है। लेकिन क्या तहरीक इंसाफ वाले फ्रीली कॉन्टेस्ट कर सकेंगे? PMLN वालों ने कॉन्टेस्ट किया था और वो बड़े तगड़े अच्छे रिजल्ट्स भी लेकर आए थे। क्या PTI को ये सहूलत हासिल होगी या नहीं होगी? ये 2 सवाल हैं आज के प्रोग्राम के लिए, बड़े सवालात हैं जिनको आज के प्रोग्राम में हमारे साथ डिस्कस करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं फिरदौस आशिक अमान, रहनुमा हैं IPP पार्टी से, और अता तारर साहब PMLN से। दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अता साहब, पहले एक सवाल आपसे पूछूं, फिर मैं इन टॉपिक्स की तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ की वापसी के ऊपर लगता है अभी लोगों को शक है। शहबाज शरीफ साहब वापस आए थे, अगले दिन ही फ्लाइट पकड़ी और फिर चले गए, और कहते ही हैं कि ये जो पाकिस्तान में करप्शन के केसेस खुले हैं इसके ऊपर, और जनरल बाजवा के ऊपर जो उन्होंने यलगार की कि जनरल बाजवा और ये दोनों, इनको तो हमने जेल में खड़ा, कटहरे में खड़ा करना है, और जस्टिस एजाजुल हसन को भी, इसके ऊपर मसाइल हो गए, इसलिए फौरी तौर पर छोटे भाई को वापस भेजा गया। देखिए, एक तो बहुत शुक्रिया, मैं अभी हाल ही में होके आया हूँ, परसों वापसी हुई है मेरी लंदन से। 4 दिन इन्हीं मामलात पे, जो लीगल मामलात हैं उनकी वापसी के हवाले से, और पॉलिटिकल मामलात हैं उस पर खासी लंबी लंबी डिस्कशन हुई। हमारी लीगल टीम की भी मुलाकात हुई, आजम तारड़ साहब भी थे, हमारे लॉयर अमजद परवेज़ भी थे। एक तो वापसी के हवाले से कोई भाम नहीं है, 21 अक्टूबर की तारीख अटल है, उसमें किसी किस्म की रद्द-बदल का इम्कान भी नहीं है। और शहबाज शरीफ को क्यों वापस बुलाया? ऑब्वियसली कुछ डिस्कशन जो पेंडिंग थी, और ऑब्वियसली इवॉल्विंग था, क्योंकि हमें जो, मैं आपको ये सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, हमें जो तासुर मिला है और बड़े मौसर जो लोग हैं जो रसाई रखते हैं इतला तक, उनके ज़रिए मिला है कि जो नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और जस्टिस एजाजुल हसन का नाम लेके एक बयानिया
बनाने की कोशिश की आपने आने से पहले, उसके ऊपर नेगेटिव रद्द-ए-अमल आया और छोटे भाई को भेजा इसलिए गया कि मियाँ साहब को समझाएं कि सीधे तरीके से आए, जनरल मुशर्रफ वाला तरीका लेकर दोबारा ना आए। आपकी इतलात अपनी जगह पे, मेरा ये ख्याल है मियाँ नवाज शरीफ की वापसी एक बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान में, और उसमें बहुत सारे अवामिल हैं, बहुत सारी उसकी तैयारी है, लीगल हवाले से, पॉलिटिकल हवाले से। तो शहबाज साहब 2-3 दिनों के लिए गए, वो वापस आ जाएंगे। वो अभी तो शहबाज शरीफ के पाँव में नहीं थे, जमीन पे लगे, अगली फ्लाइट पे मैं वही पकड़ कह रहा हूँ ना, एक ऑब्वियसली एक बहुत इवेंट है बड़ा, और फैसला साजी मुझे इस इशू पे आपसे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन आपको जवाब रोजाना आप कुछ भी कह होती है। सकते हैं। फिर दोस्त बीबी के पास इतलात होंगी, ज्यादा इनसे पूछते हैं। आपको भी बीबी ऐसी कोई इतलात सुनने में आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मलिक साहब आपका शुक्रिया। देखें, इस वक्त की जो सियासी सिचुएशन है उसके अंदर एक बड़ा क्लैरिटी और एक वो जो बहाम के साथ जुड़ा एक बयानिया चल रहा था कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। अब जब इलेक्शन का तिब्बल बज गया है और एक जंग सियासी जो है उसके अमल का आगाज़ हो गया है, तो फिर उसमें मियाँ नवाज शरीफ हों या बाकी सियासी जमातें, सब के लिए अब जितने भी लैतोलाल बहाने हीले और उस सियासी इम्तिहान से करने की जितनी भी हिकमत अमली है, अब वक्त इतना कम है, उसकी गुंजाइश नहीं है। शरीफ साहब को मेरा ख्याल है कि मेरी ज़ाती राय में उन्हें पिच को चेक करने के लिए भेजा गया था। पाकिस्तान में जब किसी सियासी मैदान में कोई टीम उतरती है तो वो जायजा लेती है कि पिच हमवार है, ना हमवार है, बाउंसी है, और किस तरह से उसको खेलना है। उन्हें एक बड़ी बहुत सी विकेट मुझे लगता है मिली, आते ही फौरन ही अगली फ्लाइट पे वापस चले गए। उसमें अब चूंकि अगर इलेक्शन का जो अब इलेक्शन कमीशन ने वाज़ा तौर पे ऐलान किया है कि एंड ऑफ जनवरी है, तो एंड ऑफ जनवरी जो है वो बेसिकली कप्तान के बगैर तो टास नहीं होता। तो इनकी जमात ने फैसला करना है कि मियाँ साहब जो कि ये एडमेंट है कि वो आ रहे हैं, और वो क्या उस सियासी मैदान के अंदर उस टीम की सरबराही करते हुए, देखिए जो बेसिकली जमात के अपने ज़ाहिर एक अपना आपको यकीन है कि नवाज नहीं है? मुझे अगले 2 हफ्तों के बाद आएगा, अभी नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन को देखने के बाद से नैब मुतहरक हुई, इस तरह से वो केसेस जो है वो दोबारा से अदालतों में एक्टिवेट हो रहे हैं, या जिस तरह का एक कह लें कि एक ऐसा माहौल बन रहा है कि जिसमें एहतसाब की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो एहतसाब और इंतहाब के दरमियान जो गैप है उसके अंदर खेलना हर सियासी जमात ने किस तरह से है, ये आने वाले 2 हफ्तों में। लेकिन नवाज शरीफ का बयानिया जो है, क्या प्रोड्यूसर साहब हम वो नवाज शरीफ का स्टेटमेंट चलवा सकते हैं, जनरल बाजवा वाला और वो जस्टिस एजाजुल हसन? देखिए, वो डेफिनेटली जो भी उनकी एक सख्त लाइन है, और सख्त लाइन में उन्होंने क्लैरिटी अपनी पार्टी को दी है कि ये मेरे आने की जो है ना वो मतलब अपनी एक सियासी बयानिया उन्होंने खड़ा किया था। अपने ओवर्स जो है ना, इतने ओवर्स में का मैच जो है, ये इसके अंदर मैंने ये टारगेट है मेरे, और इस चीज को बोल्ड करना है, और इस चीज को मैंने क्लीन बोल्ड करना है, कैच लेना है, किस तरह का मेरी परफॉर्मेंस होनी है। लेकिन एक अहम बात जो है मलिक साहब, जो भी हालात सूरत हाल हो या इनके फैसले जो उस पे इम्पैक्ट क्या होता है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी और हिस्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट से रद्द-ए-अमल नहीं आएगा जनरल बाजवा या जस्टिस एजाजुल हसन के ऊपर? वो कहेंगे कि मैंने इनको कुटहरे में लाना है, तो जनरल मुशर्रफ वाला तजर्बा हमारे सामने मौजूद है कि क्या हुआ था। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब ने ये जो टाइम पाकिस्तान से बाहर गुजारा है, बहुत कुछ रीथिंक किया होगा, बहुत सारे हकायक को एनालाइज किया होगा, उन सारी चैलेंजेस को रीएवैल्यूएट किया होगा, फिर असेसमेंट करके एक अपने ग्राउंड रियलिटी बेस्ड एक हिकमत अमली बना के अपनी जमात के सामने रखी होगी, जो चंद दिन पहले आपने सुनी। लेकिन अगर वो उसका मकसद वही हमारी नूरी नात और मौला जट की बढ़के हैं और तसादम का रास्ता है, तो फिर उसके लिए मसाइल तसादुम, ये जो लफ्ज आपने बोला है, असल में यही वो चीज़ है जिसके लिए छोटे मियाँ साहब को वापस भेजा गया।